इतने विद्वान थे, अगर इस देश में मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण तो देश गुलाम कैसे बना? अगर इतना ही बलशाली था इस देश का ठाकुर तो देश गुलाम कैसे बना? देश का जो मीडिया का चरित्र है वह पूरी तरह से ब्राह्मणवादी चरित्र है, जातिवादी चरित्र है, और चित्रा त्रिपाठी उसका एक उदाहरण मात्र है। जो इस देश का 85-90% जो लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो क्यों सत्ता में काबिज हो रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी को इस बात से बहुत तकलीफ है। मीडिया का मवाद, मीडिया का जातिवाद, मीडिया की SC ST OBC को लेकर जो नफरत है वह खुलकर बाहर आ रहा है। 2000 का नोट लाए, 2 साल में वापस कर दिए। कोई बड़ा अर्थशास्त्री ही कर सकता है। मोदी जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। चित्रा त्रिपाठी ने हमारा भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करके भाग गई है। मामला बड़ा दिलचस्प है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चित्रा त्रिपाठी बहस कर रही थी पिछड़ों की, और पूरी बहस पिछड़ों पर थी, और जो बहस में था भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण प्रवक्ता, कांग्रेस से ब्राह्मण प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल से भी ब्राह्मण प्रवक्ता, और सामाजिक चिन्ह और एंकर ब्राह्मण चित्रा त्रिपाठी, और जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे थे वो थे योगेंद्र यादव। अब देखिए पूरी चर्चा बहस चल रही है पिछड़ों पर। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिछड़ों की बहस है या कोई ब्राह्मण महापंचायत लगी हुई है। पूरा ब्राह्मणों को बैठा के ये जो है पिछड़ों पर बहस कर रहे हैं। अजीब है, दिलचस्प है, और यह सिर्फ भारत में ही संभव है। सबसे मज़ेदार यह है कि अपने जो इंट्रो है उसी में चित्रा त्रिपाठी कहती है कि इस देश में एक दौर ऐसा भी था जब इस देश में 10-10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। बाप रे बाप, ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जो गौरव गाथा है वो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी। जब योगेंद्र यादव जी की बारी आई, बड़े प्यार से, बड़े हल्के से, और बहुत सारा चीनी और शहद अपने मुंह में घोल के योगेंद्र यादव जी ने कहा कि त्रिपाठी जी, यह जो पूरी बहस है यह कोई गर्व का बहस नहीं है, गर्व की बात नहीं है कि देश में 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जिस जाति की आबादी देश में 2 से 3% है वो लोग 10 मुख्यमंत्री हों, ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। और आप नेशनल टेलीविज़न पर ऐसा बोल रही हैं। अगर भारत के अलावा अमेरिका जैसे देश में इस तरह की जातिवादी टिप्पणी की जाती, जातिवादी गौरव की बात की जाती, तो उस समय जो है पूरा मीडिया जो है वो एक पैर पे खड़े होकर देश से माफ़ी मांगता कि इस तरह की जातिवादी बात की, जातिवादी गौरव गान किया। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि देश का जो मीडिया का चरित्र है वह पूरी तरह से ब्राह्मणवादी चरित्र है, जातिवादी चरित्र है, और चित्रा त्रिपाठी उसका एक उदाहरण मात्र है। इन ब्राह्मण पत्रकारों का दर्द, जो त्रिपाठी, मिश्रा, पांडे, झा, कश्यप, ये जितने भी ब्राह्मण सवर्ण एंकर हैं, इनका दर्द समय समय पर दिखता रहता है। लगातार ये आरक्षण के खिलाफ आग उगलेंगे, लगातार ये जाति जनगणना के खिलाफ बोलेंगे, इनको बहुत तकलीफ है। चित्रा त्रिपाठी भी दर्द जाहिर कर रही थी कि 90 के बाद जब से जो है आ गया है देश में मंडल कमीशन, जो है जाति समीकरण बदल गया। अब 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, कर्नाटक में भी OBC मुख्यमंत्री हो गया है, पूरे देश में OBC मुख्यमंत्री की भरमार हो गई। बहुत तकलीफ है उनको कि 3% ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है। जो इस देश का 85-90% जो लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो क्यों सत्ता में काबिज हो रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को इस बात से बहुत तकलीफ है। जब योगेंद्र यादव जी ने उनको चित्रा त्रिपाठी कहा, उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि आप त्रिपाठी त्रिपाठी कर, भाई तुम भी तो यादव यादव कर रही हो, तो तुम्हारे यादव यादव कहने से तुमने तो हमारे समाज के नायक लालू यादव जी को ललुआ बनाने में भी कोई कसर नहीं की। तो हम तो तुमको त्रिपाठी कह रहे हैं, मिश्रा कहते हैं, झा कहते हैं, तो किस बात की तकलीफ है। जो समाज का सच है योगेंद्र यादव ने वही जाहिर किया। जो आज तक अंडर स्ट्रीम चलता था
वो चीज़ें अब खुलकर बाहर आ रही है। मीडिया का मवाद, मीडिया का जातिवाद, मीडिया की SC ST OBC को लेकर जो नफरत है वो अब खुलकर बाहर आ रहा है। चित्रा त्रिपाठी ने हमें भी ब्लॉक कर रखा है। सर ये जो शाम को डिबेट होती है टीवी पर, इसमें सारे ब्राह्मण होते हैं, प्रवक्ता वक्ता, लेकिन वो बात उठाते हैं दलितों की, OBC की, पिछड़ों की, SC ST की। मैं तो अपने लोगों से सवाल करता हूं, जो SC ST OBC समाज के लोग जो 9 बजे मुंह खोलकर टीवी देखने लगते हैं, ये मूर्खता की हद है। टीवी देखना बंद करो। तुम्हारे मुद्दे पर बात करने के लिए इनको कोई SC ST OBC का कोई स्पीकर नहीं मिलता है। ये शर्मा, वर्मा, ब्राह्मण, पांडे, तिवारी, इन्हीं को बिठाएंगे। जिस बहस में बात हो रही थी चित्रा त्रिपाठी और योगेंद्र यादव की, उसमें भी ब्राह्मण महासभा लग रही है। तो यह जो टीवी पर जो मुर्गा लड़ाने का रोज 9 बजे खेल होता है, वो असल में देश की बात नहीं होती है, वो कोई डिबेट नहीं होता है। वो जो है ब्राह्मण महापंचायत है, जो हर शाम रोज नेशनल टीवी पर लगता है। तो टीवी पर 8-9 बजे चलने वाले ब्राह्मण महापंचायत से, सवर्ण महापंचायत से इस देश के SC ST OBC को दूर रहना चाहिए और सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया पर यकीन करना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम आगे पहुंच गए इसलिए सबके मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी बुद्धिमानी तो रोज ही एक्सपोज हो रही है। वो मूर्ति को कभी दूध पिलाते हैं, उनकी बुद्धिमानी देख ली। विधवा विवाह पर इस देश में रोक था, बुद्धिमानी देख ली। पूरी दुनिया में जब पुनर्जागरण का इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उस समय भारत में समंदर पार नहीं जा सकते थे, ये उनकी बुद्धिमानी थी। इतने बुद्धिमान थे कि अंग्रेज इस देश को जो है सैकड़ों साल तक गुलाम बना कर रखे। जिसने चाहा उसने इस देश को गुलाम बनाया। इतने विद्वान थे। अगर इस देश में मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, तो देश गुलाम कैसे बना था ये तो बताएं। अगर इतना ही बलशाली था इस देश का ठाकुर, तो देश गुलाम कैसे बना। अगर ऐसा ही होशियार था इस देश का बनिया, तो देश गुलाम इतने साल तक कैसे रहा। इनकी सारी होशियारी हम लोगों ने देख ली है। देश तब से तरक्की कर रहा है जब से इस देश में आरक्षण लागू हुआ है। जब तक इस देश में ठीक से आरक्षण लागू नहीं होगा, जब तक इस देश में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक इस देश में जाति जनगणना होकर के प्रकाशन नहीं होगा, तब तक इस देश की तरक्की संभव नहीं है। देश के बड़े आबादी को आप पिछड़ा बनाकर, हाशिए पर डालकर देश को विश्व गुरु तो छोड़िए, चपरासी लायक भी आप नहीं छोड़ेंगे। देश के सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना होगा। किसी को पिछड़ा बनाए रखने की साजिश से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो सर एंकर हैं टीवी की, ये कह रही थी कि मास्टर स्ट्रोक है नोटबंदी को, और 2000 के नोट में चिप भी बताई थी, लेकिन हम कुछ नहीं बोल रही हैं। ये तो देखिए क्या है, ये तो मुझे भी मास्टर स्ट्रोक लगता है। वो श्वेता एक एंकर है आज तक में, और एक एंकर है सुधीर चौधरी। ये लोग बता रहे थे चिप है। तो कोई, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब जो नया नोट आएगा उसमें कहीं LED स्क्रीन ना लगा हो। कहीं टीवी पर ये श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी कहीं ये ना दिखाने लगे कि 5000 के नोट में LED स्क्रीन होगा। भाई साहब, ऐसे ही इस देश में मीडिया कर्मी आजकल, यह जो ब्राह्मण मीडिया है, मनु मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, आजकल ऐसे ही काम करा रहा है। मुर्गा लड़ाने का खेल है। रोज़ टीवी पर देखिए, हंसिए, मनोरंजन कीजिए, ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी टीवी की डिबेट ब्राह्मण महासभा की महापंचायत है। SC ST OBC का वहाँ कुछ रखा हुआ नहीं है। 70 साल पे बात करते हैं टीवी वाले और बीजेपी वाले, लेकिन इनका नोट जो 10 साल भी नहीं चला 2000 वाला। नहीं तो चलेगा ही नहीं। ये तो खुद चाइनीज प्रोडक्ट हैं, ये तो खुद भी नहीं चलेंगे। ऐसे ही चलता है, इनका सिस्टम ही यही है। असल में मैं तो नोटबंदी वाले मामले को ऐसे देखता हूँ, या तो 2000 का नोट लाना बेवकूफ़ी थी, या 2000 का नोट वापस करना बेवकूफ़ी है। दोनों में से कोई एक कदम बुद्धिमत्तापूर्ण है या बेवकूफ़ी भरा है। तो ये प्रधानमंत्री तो खुद इतने बड़े अर्थशास्त्री भी मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया जिसमें 200-400 लोग मर गए। वो तो वो खुद पढ़ रहे हैं हिंदी में जाकर के। नहीं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री जी, बड़े दूरदर्शी हैं। GST ऐसा लागू किया देश में कि छोटा व्यापारी सब बर्बाद हो गया। नोटबंदी लेकर आए, 200 से अधिक आदमी तो लाइन में मर गए। बड़े अर्थशास्त्री हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के
विद्यार्थी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, या एंटायर इकोनॉमिक्स के अब तो शोध का 5 विषय। ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी सर? अब जब नोट बदल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं अर्थशास्त्र के बारे में। किसने कहा पता नहीं है? प्रधानमंत्री जी अघोर अर्थशास्त्री हैं। नोटबंदी पूरी दुनिया में बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री इस तरह फैसला नहीं ले सकता था जो मोदी जी ने लिया। आप कैसे 2000 का नोट लाए, 2 साल में वापस कर दिए? ये कोई बड़ा अर्थशास्त्री ही कर सकता है। मोदी जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मोदी जी पर इस देश की जनता को चाहिए कि देश की बागडोर 56 इंच वाले अर्थशास्त्री के हाथ में है। बेरोजगारी से मत डरिए, जीडीपी गर्त में जा रही है, मत डरिए। एक दिन बड़ा हम लोग विश्वगुरु अचानक से किसी सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे तो विश्वगुरु नहीं रहेंगे, किसी सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि मोदी जी ने हम लोगों को विश्वगुरु बना दिया है। बस उस रात का इंतजार है जिसकी सुबह भारत विश्वगुरु होगा।